नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के बारे में। जिस कंसेप्ट की हम चर्चा करते हैं उससे पहले हम उसके थोड़े से बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि वो है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस में 3 टर्म होती हैं जिनका यदि मैं बताना चाहूँ आपको तो एक होता है सीपी, एक होता है आपका एसपी और एक होता है एमपी। ध्यान से देखिएगा, सीपी का मतलब हम इसको क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, उसी को ही हम सीपी कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और एसपी क्या होता है, जो विक्रय मूल्य है उसी को ही हम एसपी कहते हैं। और एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एमपी यानी मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी बाजार मूल्य, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। इसे मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस जो भी है, बस ज़्यादातर हम इसे मार्केट प्राइस या एमआरपी अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो बीच का जो अंतर है वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, यानी लाभ या हानि कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का डिफरेंस हमेशा ही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। यानी कभी भी छूट की बात हो तो छूट की गणना सदैव ही अंकित मूल्य पे होगी, और लाभ हानि की जब बात हो तो उसकी गणना सदैव ही किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है। ये जब आपको जानकारी हो गई है तो हम आगे आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निश्चित वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 भाग में बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी वही सिचुएशन, एक सीपी है, एक एसपी है और एक एमपी है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अंकित मूल्य के 3/4 भाग में बेचने पर, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 3/4 को समझिए आप, 3/4 यानी 4 तो हो गया आपका अंकित मूल्य और 3 हो गया आपका विक्रय मूल्य, यानी 4 मूल्य के 3/4 जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो यानी अंकित मूल्य है आपका 4 और विक्रय मूल्य आपका 3, तो इसको मैंने नाम दे दिया 3:4। अगली वाली लाइन पढ़ते हैं, और जिसको बोलते हैं हम 25% लाभ। 25% लाभ, जब हम 25% का मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो इसका मतलब होता है 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ, 4 पर 1 का लाभ। तो 4 पर 1 का लाभ होता है, कोई वस्तु 4 रुपये की है और 1 रुपये लाभ कमाती है तो 5 में बिकेगी, यानी 4 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपये का लाभ कमा के वो कितने में बिक जाएगी बेटा, 5 रुपये में, ठीक है। तो ये आपके पास अनुपात मिला, और ये अनुपात आपके सामने है, जो अनुपात मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एसपी यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, एसपी और एमपी का अनुपात 3:4 है, सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अब जो खाली स्थान, खाली जगह दिख रही है, अनुपात समानुपात का जो भी कंसेप्ट होता है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं वैसे करिए। उसको नज़दीकी अनुपात से भरते हैं, नज़दीकी संख्या से भरते हैं, तो यहाँ इसका नज़दीकी हो गया 3 और इसका नज़दीकी हो गया इधर 5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कट रहा है तो काट दीजिए, लेकिन नहीं कट रहा मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी आपके पास अनुपात आ गया। देखिए सीपी, एसपी और एमपी तीनों का एक साथ अनुपात मिल गया 12 15 और 20। इसे हम सिंप्लीफाइड वे में, और यदि सिंपल हो सकता है, यदि ये और भी सरलीकृत हो सकता है तो हम करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, और उसने पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी एमपी और सीपी का अनुपात पूछा है। तो एमपी कितना है, एमपी है आपका 20 और सीपी है आपका 12। तो 20 और 12 और सिंप्लीफाइड वे में यदि लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 से कट के हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यानी 5:3, जिस भी ऑप्शन में आपका हो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, एक बार कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करें, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ उसको। यहाँ देखिए, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य, यानी लागत मूल्य का मतलब सीपी और अंकित मूल्य का मतलब हो गया एमपी, यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना हो गया भैया, सीपी और एमपी का रेशियो मिलेगा 50% से। 50% का मतलब है, इसको यदि हम फ्रैक्शन में बदलें तो इसका मतलब होता है 1/2, और ये भी अधिक का मतलब प्लस, यानी सीपी यदि 2 हो तो उससे 1 ज़्यादा एमपी कितना हो जाएगा, 3,
यानी 2:3 CP/MP का रेशो हो गया। अदर वे में दूसरी तरफ देखें तो एक साइड में और दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 20% की छूट दी जाती है, और 20% की छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है, ठीक है। तो यानी 20%, इसी 20% से अपन का हमारा जो है अनुपात निकलेगा, और 20% को आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 20% की, जो होती है 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 की छूट का मतलब हमेशा कम ही होता है। तो 5 हो गया अंकित मूल्य, और 1 की छूट मिल गई, तो इसका मतलब 5 रुपये पर 1 की छूट मिल गई तो वो 4 रुपये में बिकेगी। तो यानी MP अंकित मूल्य तो है 5, और SP विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 पर 1 की छूट यानी 4। अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ, CP अनुपात MP। देखो MP को पहले इसलिए लिया क्योंकि दोनों जगह MP दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कॉमन में बीच में लाने का प्रयास करूँगा। और तीसरा है आपका SP, ठीक है। तो यहाँ पर CP, MP और SP, तो CP और MP का रेशो है 2:3, और MP और SP का रेशो है 5:4। वही अनुपात समानुपात का जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे, नज़दीकी संख्या से भर देते हैं इसको। ये लो, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 4 3 12, ठीक है। अब देखिए SP यानी विक्रय मूल्य हो गया आपका 12, और इसने क्रय मूल्य आपसे पूछा है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ वैल्यूज है। अब देखिए इसने बोला कि अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई है। इसका मतलब चुकाइए का मतलब है उसका विक्रय मूल्य है, ये 840 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, जो उसको बेचा गया है तो उसका सेलिंग प्राइस है 840 रुपये। यानी दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य है, हो सकता है खरीदने वाले के लिए वो क्रय मूल्य हो, लेकिन यहाँ पर इसका जो विक्रय मूल्य है वो 840 रुपये है। तो 840 रुपये बराबर है किसके? 12 के। और पूछा उसका लागत मूल्य, यानी उसने देखिए उसका लागत मूल्य पूछा है, और लागत मूल्य का अनुपात कितना है अपने पास? 10 × 10। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे तो ये कट गया लगभग 70 बार, और 70 को 10 से गुणा करेंगे तो 700। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इससे ऐसे जो भी कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्ट की जो आपके इस सिमिलर कंसेप्ट के, यानी जो कंसेप्ट है वैसे ही क्वेश्चन आपको 9 10 15 20 जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो इसी सेम जो चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके और प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस के बारे में। और ऐसे रोज़ मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिसमें एक कंसेप्ट होगा और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में जो भी है आप अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।